आप भी देर रात तक जगते हैं तो यह आपके लिए नुकसान हो सकता है। आपके सेहत से जुड़ी ये खबर है। आप अगर देर रात तक जगते हैं तो आपके भी पेट निकलने का खतरा बढ़ सकता है। अब चिंता, रिसर्च के बाद ये जो जानकारी सामने आई, इसके बाद चिंता बढ़ गई है। अमूमन लोग देर रात तक जगते हैं, जिसके बाद उनके शरीर में मोटापा का वो शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में पेट बाहर निकल जाता है। अब इसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और नींद को प्रॉपर लेने की ज़रूरत है। जो जानकारी आई है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो रिसर्च है वो किया गया है 5 सर्वश्रेष्ठ रिसर्च से। जानिए आपकी नींद कैसे प्रभावित होती है और इसका असर आपके सेहत पर कितना पड़ता है। नींद से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हालिया शोध में बताया गया है कि दुनिया भर में 10 से लेकर 30% युवाओं को नींद से जुड़ी गंभीर समस्या है। इनमें नींद टूटना, नींद आने में दिक्कत प्रमुख रूप से है। 2024 में दुनिया की 5 टॉप संस्थाओं के द्वारा एक शोध किया गया है और इसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें निकलकर सामने आई है। पहले नंबर पर जो बातें है उसमें वो है कि आंत में खराबी भी आपके नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। शिकागो यूनिवर्सिटी के अनुसार आंतों में पाए जाने वाले सेहतमंद बैक्टीरिया, वायरस, फंगी आदि आंतों के मस्तिष्क और शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच संचार के माध्यम से नींद को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संचार को गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ऐसे में अगर इनमें कोई दिक्कत हुई तो फिर आपको नींद आने की समस्या होगी। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको खमीर वाले फूड्स जैसे दही, छाछ को अपने भोजन में शामिल करें। आंतों के सेहतमंद बैक्टीरिया की मात्रा इससे बढ़ती है। ऐसे में आपको दही या छाछ अपने खाने में शामिल करना होगा। दूसरा जो कारण है वो है कि अकेलापन। आप बिल्कुल अकेला रहते हैं तब भी आपको नींद की समस्या हो सकती है। ज़्यादातर युवाओं को नींद नहीं आती है, इसके पीछे का कारण है कि उनका अकेलापन और उसमें वो ज़्यादा परेशान होते हैं। इसके लिए भी जो रिसर्च किया गया है वो रिसर्च अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के अनुसार भावनात्मक और सामाजिक और अकेलापन जो होता है वो युवाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। दरअसल जब युवा अकेले होते हैं तो उसमें असुरक्षा की भावना तेजी से बढ़ती है, जो चिंता के रूप में सामने आ रही है। इसका सीधा असर नींद पर पड़ रहा है। अब इससे बचने के लिए आपको, जब खुद आप अकेला महसूस करें तो आप कुछ क्रिएटिविटी करें, दूसरे लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करें, किताबें पढ़ें, कहानियाँ सुने। इसमें आप अकेलेपन का जो आप शिकार हैं उससे आपके जो अकेलापन है वो दूर होगा। आपका जो जो दैनिक कार्य होगा उसमें बटेगा, ध्यान बटेगा आपका, तो आपके अंदर जो अकेलापन, चिड़चिड़ापन होगा वो कम होगा और इससे आपकी नींद नहीं आने की समस्या दूर होगी और आपके सेहत में सुधार हो सकता है। तीसरा कारण है, हार्वर्ड हेल्थ के अध्ययन के अनुसार यह पाया गया कि लोग अपनी बायोलॉजिकल हाई ट्राइग्लिसराइड का जो खतरा है वो भी आपको मंडरा सकता है। इसके लिए हार्वर्ड हेल्थ के अध्ययन के अनुसार जो बताया गया उसमें बताया गया कि आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक की अनदेखी देर तक करते हैं और इस वजह से आप देर तक जगते हैं। इसमें आपको जो है वो इसका समय निर्धारित करना होगा। इससे आपको जो है ज़्यादा नुकसान होता है। इससे मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और विशेष रूप से जो पुरुष होते हैं उससे इनमें पेट की चर्बी बढ़ती है। हाई ट्राइग्लिसराइड का इससे खतरा ज़्यादा होता है और आपकी पेट जो है वो बाहर निकलती है। इसलिए आपको इसमें सुबह जगना होगा समय के साथ और साथ ही साथ आपको सोने का समय भी निर्धारित करना होगा और शाम में आपको एक्सरसाइज करनी होगी जिससे कि आपका पेट बाहर नहीं निकले और पेट की चर्बी जो है वो बढ़ने से रोका जा सके। इसके लिए आपको नियमित सोने और जगने का जो टाइमिंग है उसको जो है एक पूरी तरीके से एक शेड्यूल करना होगा और जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो सोने और का जो समय जो प्राकृतिक के हिसाब से है उसके हिसाब से आपको नींद लेनी होगी और सुबह उसी हिसाब से जगना होगा। अमूमन क्या होता है कि आप
देर से सोते हैं तो फिर सुबह देर तक आप सोते हैं और देर से जगते हैं। इससे आपकी जो दिनचर्या है उसका असर पड़ता है और आपकी पेट की जो चर्बी है वो इस वजह से बढ़ती है। और इसके पीछे जो कारण है वो हाई ट्राइग्लाइसाइडर जो है वो बढ़ने लगता है, जिस वजह से पेट बाहर की तरफ निकलता है और आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं। चौथा और जो कारण है वो बताया गया है कि सोशल जेटलिंग, रूटीन बिगड़ना का जो है नुकसानदेह जो है वो हो सकता है। इसमें मैगजीन नेचर के अनुसार सप्ताह के अंत में रूटीन बदलने की जो कोशिश है उसे सोशल जेटलैग कहते हैं। हवाई यात्रा में शरीर की सर्कैडमिक रिदम को केवल टाइम जोन के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। सोशल जेटलैग से दिनचर्या बदलती है और शरीर की स्थिति में भी बदलाव नहीं होता है और इसका असर नींद पर पड़ता है। ऐसे में आप दिन में झपकी ले सकते हैं। इसे ठीक करने का सही तरीका नींद के रूटीन और नियमित रखना होगा। आपको सोने का जो समय है वो निर्धारित करना होगा। पांचवी और आखिरी जो कारण है वो बता दिया कि रिम स्लीप, इस जो घटना है वो इसकी वजह से जिसे सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है। जिसे स्लीप फाउंडेशन के अनुसार रीम स्लीप वो अवस्था है जब नींद में धड़कनें तेज होती है, हम सपने देखते हैं। इसमें मस्तिष्क दिन भर की शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज बैक में एकत्र करता है। इसका सोचने समझने और मस्तिष्क की अन्य क्षमताओं को सीधे तौर पे इससे संबंध है और वो इससे प्रभावित करता है। इसके लिए आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, तो आपको जो है वो देर तक नहीं सोना है और सपने आप अगर आप देखने लगते हैं तो इससे भी बचना है। तो आपको प्रॉपर नींद जब आएगी तब आपके मन मस्तिष्क जो है वो शांत रहेगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा स्क्रीन टाइम सीमित करें, अपने सोने के टाइम सीमित करें, अपने मोबाइल फ़ोन और अपने गैजेट से एक लिमिटेशन दूरी बना के रखें और उसका टाइम सेट कर दें कि आपको इतने देर तक ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की ब्लू लाइट जो है वो आपको रिम नींद के समय भी कम कर सकती है। तो यानी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं उससे आप दूरी बनाइए, वो आपको बेहतर नींद दे सकती है। तो इस तरीके से अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आपकी सेहत में जो बदलाव हो रहा है वो रुक सकता है। आपकी पेट की चर्बी बढ़ने से रुक सकती है, आप मोटापे के शिकार जो हो रहे हैं उससे बचा जा सकता है। तो कई प्रमुख कारण हैं, इनमें से इन 5 बिंदुओं पर जो रिसर्च में सामने आया है ये हम आपको बता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा बात कि आप समय से सोइए और समय से जगिए, नियमित एक्सरसाइज करिए, खान पान पर ध्यान दीजिए और मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर देर रात काम करने से बचिए, क्योंकि उसकी जो ब्लू जो लाइटें होती है वो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं।